हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मैट्रिक्स एक्सरसाइज और मैट्रिक्स एक्सरसाइज की हमने विविध एक्सरसाइज के अंदर 18 क्वेश्चन तक हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है। आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए प्लस बी बी और ए माइनस बी बी को अवयव के रूप में मैट्रिक्स के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर इसको और इसको निकालने के बाद में दोनों क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है पहले ये वाला ए प्लस बी। ठीक है, तो ए लिखा है और कैपिटल ए मैट्रिक्स का मान मैंने यहाँ रखा है, प्लस बी ये बी लिखा है और कैपिटल बी का मान यहाँ रखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको, ठीक है, तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इससे इंटू होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और एक को इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। इस एक को इससे इंटू करेंगे जीरो, और ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। प्लस अगर आगे करते हैं तो देखिए b को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो, और b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b, और b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी, और ऐड का आपको पता ही है संगत अवयव क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो a में ये जोड़ेंगे, ठीक है, यानी a प्लस क्या करेंगे, जीरो, और जीरो प्लस क्या करेंगे, हम b करेंगे। क्लियर, जीरो को इसमें से करेंगे, जीरो में क्या जोड़ेंगे, माइनस का b जोड़ेंगे, और a में क्या जोड़ेंगे, हम जीरो ही जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो देखिए ऐड कीजिए, इसको इसमें जोड़ेंगे तो a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, b हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का b, और ये हो जाएगा अपने पास a। ठीक है, यानी इसका मान हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ए माइनस बी और b की वैल्यू निकालनी है। तो ए का मान क्या दे रखा है, कैपिटल ए का मान 1 0 0 1 ये दे रखा है, माइनस बी, और बी मैट्रिक्स का मान है 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब वही ए इससे मल्टीप्लाई होगा, जब होगा तो ये हो जाएगा ए 0 0 ए। ठीक है, ए को इससे इंटू किया है मैंने। ठीक है, बी से इंटू करेंगे, ये माइनस बाहर रहेगा, बी से इंटू करेंगे, जैसे बी से इंटू करेंगे ये तो क्या हो जाएगा, जीरो, बी से 1 को इंटू करेंगे बी हो जाएगा, बी को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का बी हो जाएगा, और बी को जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, केवल बी से इंटू किया है मैंने। ओके, अब यहाँ से अगर देखते हैं, इसको आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं, इन दोनों ऐड करते हैं, जब ऐड करोगे ए में ये जोड़ेंगे तो अपने पास क्या होगा, ए ही होगा, जीरो में बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जीरो में इसको घटाएंगे, सॉरी घटाना है आपको। ठीक है, ए में से ये घटाओगे तो जीरो, और बी में से इसको घटाओगे तो माइनस का बी होगा। इसको आप ऐसे करके दिखा देते हैं, इसको यहाँ से, जैसे ए में से ये घटाएंगे हम, ए माइनस जीरो, ठीक है, जीरो माइनस बी। ठीक है, घटाना है। ठीक है, जीरो माइनस घटाना है, क्या माइनस का बी घटाना है तो प्लस का हो जाएगा, और ए में से क्या घटाना है आपको, जीरो। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए हो गया, ये अपने पास माइनस का बी हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, बी हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को, ये दोनों मान निकालने के बाद दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम कर देंगे ए प्लस बी बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान ये दे रखा है हमें, हमारे पास है ए बी माइनस बी ए, यही है। ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा है, इसका मान है ए माइनस बी और बी और ए। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का आपका पता है, ये पंक्ति इसके स्तंभ से इंटू होगी, फिर इस स्तंभ से, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी इस बी से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यानी इस पंक्ति का इस स्तंभ से कंप्लीट हो गया। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से काम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, बी को इससे इंटू करेंगे तो ये प्लस का अपने पास ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका नंबर है, जब इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का ए बी, और ए को इससे इंटू करेंगे ये हो जाएगा अपने पास प्लस का ए बी।
अब इसको इससे भी इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस बी को माइनस बी से इंटू करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस ए किससे इंटू होगा ए से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो गया तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से, अब अपने पास हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी अपने पास कैंसिल हो गया, यानी अपने पास क्या रह गया, अपने पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या जीरो, और ये जीरो, और ये भी क्या हो गया यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ए प्लस बी का होल कॉमन आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास कॉमन आ गया। जब जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए ये किसका मान है, ये किसका मान है हमारे पास ए का मान, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या ए, क्या लिख सकते हैं ए, तो ये इसका अवयव के रूप में हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है और हमें यह सिद्ध करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो इसके जो मान दे रखे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए माइनस बी, तो ए मैट्रिक्स लिखा है और बी मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो माइनस का हमें पता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं घटाते हैं तो संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं घटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 में से क्या घटेगा, ये -1 घटेगा। ठीक है, 1 में से 1 माइनस क्या घटेगा 4 घटेगा। ओके, यहाँ से -1 में से क्या घटेगा, क्या घटेगा माइनस का 1 घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 2 में से क्या घटाएंगे हम 1 घटाएंगे, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा 1 -3, ये कितना हो गया यहाँ पे 0, और ये कितना हो गया हमारे पास 1। ये क्या आ गया, ये a माइनस बी आया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 -3 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 -3 0 1, यही मल्टीप्लाई करेंगे। a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, पंक्ति इस स्तंभ से इंटू होगी तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 होगा, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस का करो या प्लस का कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है ना, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसी पंक्ति को इस स्तंभ से इंटू करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नंबर, इसको इससे इंटू करेंगे तो 0, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो गया ये भी 0 हो जाएगा। इसका नंबर इससे है, इसको इससे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है। 1 माइनस करोगे 1 हो गया, ये कितने हो गए माइनस के 6 हो गए, यहाँ से ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का 1 हो गया। क्लियर हो यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम इन तीनों वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसका पूरा एक समीकरण बना देंगे। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डॉट ए को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 2ab निकालने के लिए 2ab करना पड़ेगा, और बी स्क्वायर निकालने के लिए बी डॉट बी करना पड़ेगा। तो पहले ए इंटू करते हैं, तो ये किससे इंटू होगा पता है आपको, यानी 2 किससे इंटू होगा 2 से, तो 2 2 4 हो गया, प्लस ये इससे इंटू होगा, जो इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, इसी का नंबर अब इसी होगा, 2 को इससे इंटू करेंगे 2 हो गया, प्लस 1 को इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, इसको इससे इंटू करते हैं माइनस का 2, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 1 हो गया, और इसको इससे इंटू करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। ओके, अब देखते हैं यहाँ से घटाएंगे तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 4 हुआ, ये कितना हुआ माइनस का 4, और ये कितना हो गया प्लस के 3। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से 2ab निकालेंगे। ठीक है, 2ab यानी 2 को तो बाहर रहने देता हूँ, a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 बाहर रहेगा आपका,
और ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए और बी मैट्रिक्स को तो 2 इससे इंटू हुआ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर एक को इससे इंटू करेंगे माइनस का 1 हो गया। ओके, इसका नंबर है 2 4 8 हो गया, फिर इसको इससे इंटू करेंगे प्लस का 1, ये अपने पास हो गया। ठीक है, अब इसका नंबर है, ठीक है, इसको इससे इंटू करते हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करते हैं माइनस के 4, और इसको इससे इंटू करते हैं तो प्लस के 2 हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसको देखते हैं, 2 तो बाहर है ही अपना अभी, ये कितना बच गया यहाँ पे 1, ये कितना हो गया 9, और ये कितने हो गए 3, और माइनस का 2 हो गया है। ओके, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, ये अपने पास 18 हुआ, ये माइनस के 6 हो गया, और ये माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्या करते हैं हम, बी स्क्वायर भी निकालते हैं। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए वही काम करना होगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, 4 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो ये 4 हो गया, इसको इससे इंटू करेंगे प्लस का 4, ये अपने पास कंप्लीट। इसका नंबर है -1 को 1 से इंटू करेंगे -1 हुआ, 1 को 1 से इंटू करेंगे -1 हो गया ये भी। ठीक है, इसी को इस स्तंभ से इंटू करेंगे तो माइनस का 4, और 1 को 1 से इंटू करेंगे प्लस का 1 हो गया। ओके, तो इसमें से घटाते हैं तो माइनस का 3 हुआ, ये कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए, 8 हो गए, ये कितने हो गए माइनस का 2 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया, यानी इसके सारे मान निकल चुके हैं। अब ये पूरा समीकरण निकाल लेते हैं हम, अब निकाल लेते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 3 4 -4 3, यही है, माइनस ये माइनस है, 2ab की वैल्यू क्या है, 2ab की वैल्यू है हमारे पास 2 18 -6 -4, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -3 8 -2 और माइनस का 3, यही है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को घटा लेते हैं और बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों मैट्रिक्स को घटाते हैं, तो पहले तो इन दोनों को घटाते हैं, 3 - 2 करेंगे, 3 माइनस जैसे ही 2 करेंगे, चलो घटा के देख, 3 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, 4 - 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा -14, -4 और ये -5, इसको सोल्व करके देखते हैं, 3 - 2 होगा और 4 -18 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। -4 के साथ क्या होगा, माइनस यानी प्लस का 6 हो जाएगा, और 3 के साथ क्या हो जाएगा प्लस के कितने 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस है ही, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, और आगे दे रखा है हमें प्लस के कितने -3 8 -2 और माइनस के 3, ये दे रखा है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो गया, ये कितने हो गए -14 हो गए। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया, और आगे दे रखा है हमें -3 8 -2 और माइनस का 3। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो जैसे ही अगर ऐड करेंगे तो 1 + 4 तो 1 - 3 हो जाएगा, और माइनस के 14 और प्लस का 8 हो गया, 2 - 2 हो जाएगा, और 7 माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसमें हम क्या करेंगे आगे देख लो, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये कितने हो गए माइनस के 14 हो रहा है, ये तो ठीक है दिख रहा है 0 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। अब आप ये देखिए, ये था आपका समीकरण नंबर 1। ओके, ये था आपका समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। तो आप चेक कर लीजिए भाई a - b का होल स्क्वायर तो ये था, और a² - 2b + b² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये वाली आ गई। ठीक है, तो दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे, नीचे करना है आपको। ठीक है ना, तो नीचे लिख देना, अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है, 2 से स्पष्ट है कि a - b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल a² - 2ab + b²। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसके अंदर थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई थी, इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, इसको आप
ठीक कर लेना, ठीक है। -14 + 8 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर 21 में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स है और के का हमें मान ज्ञात करना है। आगे दे रखा है a² बराबर k - 2i2 के बराबर दे रखा है, ठीक है। i2 की वैल्यू आप जानते होंगे, इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें a² निकालना है, तो a² निकाल लेते हैं। a² का मतलब a.a, यानी a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 3 किससे इंटू होगा, पहले इससे, ठीक है। 3 इससे इंटू हुआ, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। -2 किससे इंटू होगा, इससे, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक, कंप्लीट। अब इसका नंबर इसके साथ होगा, 3 को इससे इंटू करेंगे तो -6 हो गया, ठीक है। -2 इससे इंटू होगा तो प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे इंटू करते हैं 12 हो गया, इसको इससे इंटू करते हैं तो -8 हो गया, इसको इससे इंटू करते हैं तो -8 हो गया, और इसको इससे इंटू करते हैं तो प्लस के कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम, तो ये 1 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है। ये किसका मान आ गया, a² का मान आ गया, किसका मान आ गया, a² का। तो इसको हम लिख लेते हैं, या आप ऐसे करो, a² का मान आ चुका है, ठीक है। अब अपने पास समीकरण क्या दे रखा है, ठीक है, a² बराबर ka - 2i2, ये दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट में कर दो, या तो दिया है हमने को, ये क्या है, दिया हुआ है। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करते हैं। a² की वैल्यू हमारे पास 1 - 2 4 - 4 यही है, बराबर k, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - 2 4 - 2, ये k की वैल्यू है, -2 i2 की वैल्यू, i2 क्या होता है, i2 आपकी इकाई मैट्रिक्स है, और इकाई मैट्रिक्स वो होती है जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, 1 1 हो, और बाकी के अवयव क्या हो, 0 हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो k से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको उतारते रहिए, 1 - 2 4 - 4, ठीक है। k को मल्टीप्लाई करते हैं सभी अवयवों से, तो ये तो हो गया 3k, ये माइनस का 2k, ये हो गया आपके पास 4k, और ये हो गया -2k, ठीक है। 2 इंटू हो जाएगा, 2 को जैसे इंटू करेंगे 2, ये 0 हो जी 0 और 2, ठीक है। 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 को 0 से इंटू करेंगे 0, ठीक है, हो रहा है। अब क्या करना है हमें, ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस एक मैट्रिक्स को उठा के हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगी ये वाली मैट्रिक्स 1 - 2 4 - 4, ये मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है। इस मैट्रिक्स को उठा के इधर ले लेते हैं, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इधर आएगी तो माइनस की, इधर आती किसकी हो जाएगी, प्लस की। 2 0, और यहाँ से हो रहा है 0 और 2, इधर ये वाली मैट्रिक्स आपकी शेष बच जाएगी, 3k - 2k और 4k - 2k, ठीक है। आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, जैसे ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, -2 0 कितना हो जाएगा, -2 ही रहेगा, ठीक है। 4 + 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 -4 + 2 करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। और बराबर में हमें दे रखा है 3k - 2k 4k और -2k, यही वैल्यू दे रखा है हमें। अब देखिए, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो, जब दो मैट्रिक्स कैसी हो, बराबर हो, तो उसके संगत अवयव कैसे होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो किसी भी एक संगत अवयव को ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक संगत अवयव को, किसी भी एक संगत अवयव को यहाँ लिखेंगे, संगत अवयवों की क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो किसी भी एक संगत अवयव को ले लेते हैं हम, इसको और इसको ले लेते हैं, 3k, यानी ये 3 बराबर 3 इसके बराबर है, 3 बराबर क्या है, 3k, ठीक है। तो देखिए ये 3 का जाएगा नीचे, यानी k बराबर हो जाएगा 3/3, तो k बराबर कितना हो गया, 3 एकम 3, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। किसी भी एक अवयव को बराबर करके और हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 में ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये आयोटा है, ठीक है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। जहाँ आयोटा की वैल्यू आपको पता है, आयोटा बराबर क्या होता है, √-1, ये सवाल में दे रखा है। हमें सत्यापित करना है, 2 क्वेश्चन सत्यापित करने इसके अंदर। फर्स्ट में a² बराबर b² बराबर c² बराबर
माइनस I2, ठीक है। I2 आपको पता है क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और दूसरे में हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर माइनस बी ए बराबर किसके बराबर होगा, वो माइनस सी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाला चेक करना है। तो फर्स्ट वाले चेक करने के लिए हमें ए स्क्वायर निकालना होगा, बी स्क्वायर निकालना होगा, सी स्क्वायर निकालना होगा। फिर ये चेक करना है तीनों I2 के बराबर है या नहीं है, माइनस I2 के बराबर, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है ए डॉट एक करना पड़ेगा, बी स्क्वायर निकालने के लिए बी स्क्वायर दो बार बी इन मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर निकालने के लिए दो बार सी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है पहले ही ए और ए, ठीक है। तो जैसे सॉरी देखो आई स्क्वायर, आई किससे इंटू होगा, आई से इंटू होगा, ठीक है। आई किससे इंटू होगा, आई से, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस जीरो किससे इंटू होगा, जीरो से, ओके। फिर यही में ये क्या आपकी रो इस कॉलम से इंटू होगी, तो आई इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो इससे इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा। क्लियर। इसको इससे इंटू करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये जीरो, ठीक है। इसका इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसमें इसको जोड़ते हैं तो ये क्या होता है आयोटा स्क्वायर होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमें पता है आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू देखिए, आयोटा की वैल्यू ये होती है, पर आयोटा स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का वन। देखिए जैसे माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन गुणा करेंगे तो क्या आता है माइनस का वन ही आता है, ये आता है माइनस वन ही, ठीक है। तो अब क्या करते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस वन होगा, ये जीरो होगा, ये क्या है जीरो है, और ये क्या है माइनस का वन है, ठीक है। यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे ही माइनस को बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा वन बच जाएगा, ये जीरो और ये जीरो और ये प्लस का वन बच जाएगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं। दूसरी मैट्रिक्स जीरो को जीरो 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 से इंटू होगा जीरो हो जाएगा, माइनस इससे इंटू होगा तो माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। जीरो इससे इंटू होगा तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस इससे इंटू होगा तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका नंबर है, इससे इंटू करेंगे जीरो प्लस, ठीक है, इससे इंटू करेंगे ये जीरो हो जाएगा। ओके, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का वन, और इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस का जीरो। अब यहाँ से देखते हैं ये क्या हो गया माइनस का वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये माइनस का वन हो गया। इसमें भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे माइनस बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये जीरो है, जीरो के आगे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया दूसरा हो गया। ओके, तीसरा सी स्क्वायर निकालना है तो सी डॉट सी करना पड़ेगा, वही जीरो किससे इंटू होगा जीरो से, प्लस आयोटा किससे इंटू होगा आयोटा से, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। जीरो किससे इंटू होगा आयोटा से तो जीरो हो गया, आयोटा किससे इंटू होगा जीरो से, तो ये अपने पास जीरो हो जाएगा। आयोटा किससे इंटू होगा जीरो से, फिर जीरो किससे इंटू होगा आयोटा से, तो ये भी जीरो हो गया। आयोटा आयोटा से इंटू होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और जीरो जीरो से इंटू होगा तो ये हो जाएगा अपने पास जीरो। ओके, क्लियर हो रहा है। इन दोनों का अगर जोड़ते हैं तो अपने पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये कितना है जीरो, और ये जोड़ेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, आगे जीरो जीरो, और ये माइनस का वन, वही वापस माइनस वन बाहर निकालते हैं तो अपने पास हो जाएगा वन जीरो जीरो और वन। ये क्या है आपका समीकरण नंबर तीन। ओके, समीकरण नंबर तीन। अब हमें क्या दे रखा है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो आप ये देखिए समीकरण नंबर वन टू और थ्री से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर, ये फर्स्ट वाला सोल्व हो रहा था आपका, ठीक है। समीकरण नंबर वन टू व थ्री से, समीकरण नंबर वन टू थ्री से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो रहा है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों की वैल्यू यही आ रही है, क्या आ रही है यही आ रही है, और ये क्या है अपना पास माइनस वन जीरो जीरो, सॉरी आगे माइनस है, ठीक है। ये सब में वैल्यू, और ये किसके बराबर, ये क्या है अपना, ये है अपना, इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर माइनस तो है ही आगे, ठीक है, तीनों की वैल्यू यही है। और ये किसके बराबर होता है वन जीरो जीरो वन, क्या होता है ये
आपका क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स I2 ही होता है। ठीक है, तो ये अपने स्पष्ट यानी सत्यापित कर दिया है, यानी पहला क्वेश्चन आपका सत्यापित हो चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या क्या, तो इसमें निकालने के लिए हमें ए बी ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी निकालने के लिए हमें ए डॉट बी करना होगा। ठीक है, ए डॉट बी करने के लिए ए क्या है हमारे पास, आयोटा 0 0 आयोटा, यही है। बी है हमारे पास 0 -1 1 और 0। ठीक है, ये अपना पहला तो सत्यापित हो चुका है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, आयोटा को इससे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 को 1 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका काम कंप्लीट। इसको इससे इंटू करते हैं तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। भाई आयोटा को -1 से इंटू करो, माइनस का आयोटा ही आएगा। 0 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। ओके, 0 को इससे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आयोटा को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ गया, 1 टी है, आयोटा ही आएगा। इसको इससे इंटू करेंगे ये 0 होगा, और आयोटा को 0 से इंटू करेंगे तो ये भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का आयोटा हो गया। क्लियर हो रहा है। इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है आपका, प्लस का आयोटा, और ये क्या हो रहा है हमारे पास, 0 हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से आयोटा बाहर निकाल लो या ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, अब हम निकालते हैं बी ए निकालते हैं। ए बी हमने निकाल लिया, अब बी ए निकालते हैं। बी ए बी क्या है, 0 -1 1 और 0, ये बी है। ए क्या है अपना, आयोटा 0 0 आयोटा, ये क्या है हमारे पास, बी ए निकल गया। बी ए को मल्टीप्लाई करते, 0 को आयोटा से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, आयोटा 1 -1 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको इससे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, -1 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। क्लियर। 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये तो आयोटा हो गया, और 0 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 को इससे इंटू करेंगे 0, और 0 को आयोटा से इंटू करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से देखते हैं ये माइनस का आयोटा हो गया, और यहाँ से देखते हैं ये प्लस का आयोटा हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है उसमें, ए बी का मान हमारे पास ये है। ठीक है, और बी ए का मान हमारे पास ये आ चुका है, और इसके बराबर सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको वही समीकरण नंबर 1 2 मान लेते हैं। ठीक है, या इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये -0 आइटम -0 है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो ये माइनस का सी बन जाएगा। देखो जैसे माइनस बाहर निकालेंगे सारे अवयव चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे उनके। तो माइनस था तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, ये प्लस था तो ये माइनस का हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है ये माइनस है ही, और ये अवयव पूरा ये मैट्रिक्स क्या है, पूरी मैट्रिक्स क्या है, सी के बराबर है, तो ये माइनस का सी हो गया। ठीक है, बराबर। ओके, माइनस दे रखा है आगे, माइनस बी माइनस ए बी, यहाँ से भी कॉमन निकालते हैं। जैसे यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 0, ये प्लस का हो गया, और ये क्या हो गया, आयोटा हो गया, और ये माइनस का हो गया आयोटा, और ये क्या हो गया, 0। तो यहाँ से देखते हैं तो ये भी माइनस का सी अपने पास हो गया है। ओके, देखिए अब समीकरण नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 2 से यहाँ पर माइनस नहीं होगा, फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, या माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि ए बी बराबर बी ए, यानी ए बी का मान और बी ए का मान किसके बराबर है, आ रहा है, माइनस सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 में ए मैट्रिक्स दे रखी है, और एफ ए बराबर दे रखा है a² - 5a + 7i, और हमें एफ ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू से पहले हम a² निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a² की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले। तो a² हमने निकाल लिया है। ठीक है, a² आप आराम से निकाल सकते हो, a.8 करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब हम एफ ए निकाल रहे हैं, एफ ए पूरी वैल्यू रख ली है मैंने, a² - 5a + 7a, a² हमने निकाल लिया था, ये आ गया, -5, ए की वैल्यू हमारे पास है ही, +7 आई की वैल्यू, आई यानी इकाई मैट्रिक्स है, और इकाई मैट्रिक्स ये होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो जो बाहर संख्या दे रखी है उसको अवयवों से इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 5 -5 3। ठीक है,
इसको इंटू करेंगे, 5 को इंटू कर रहा हूँ केवल, 5 को जैसे इंटू करेंगे ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस के 5 और 5 2 10 हो जाएगा, प्लस इसको इंटू करते हैं तो 7 0 0 और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अब दो मैट्रिक्स को किसी भी, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को घटा लेते हैं, फिर बाद में हम ऐड कर देंगे। तो 8 माइनस कितना करना पड़ेगा 15, 5 माइनस क्या करना पड़ेगा 5, ठीक है, -5 क्या माइनस करना पड़ेगा माइनस के 5, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3 माइनस क्या करना पड़ेगा 10, आगे दे रखा है 7 0 0 7, यही है। अब यहाँ से देखते हैं तो ये तो हो रहा है, कितने हो रहे हैं, माइनस का 7 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये कितना हो गया ये भी 0 और ये माइनस के 7 हो गया, और आगे दे रखा है हमें 7 0 0 7, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो माइनस का 7 प्लस 0 और 0 प्लस 0, ओके, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा और माइनस का 7 प्लस 7 हो जाएगा। इसमें से एक घटाएंगे 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसमें से घटाएंगे ये 0 हो गया, यानी अपना आंसर क्या आ गया, इसका 0 आ गया। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों का मल्टीप्लाई, ये सत्यापित करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आना चाहिए 0। और आगे हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m - 1 π/2 है, और आगे ये कंडीशन और दे रखी है जो m की वैल्यू है, ठीक है, m बिलोंग्स टू n, यानी m की जो वैल्यू है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो m की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी। तो ये सत्यापित करना है, तो मैंने इसको LHS ले लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से साफ कर दिया और यहीं से मैंने क्या ले लिया, इसको LHS मान लिया, ठीक है। तो LHS मान लिया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये पंक्ति पहले इस स्तंभ से इंटू होगी, फिर यही पंक्ति इस स्तंभ से इंटू, कॉस स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस बीटा साइन बीटा, यही होगा। बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं हम, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब यही पंक्ति इससे इंटू होगी, तो इसको इससे इंटू करते हैं तो अपने पास हो जाएगा, देखिए कॉस नहीं है इसमें कुछ भी, तो ये अपने पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, यही होगा। प्लस इसको इससे इंटू करते हैं तो अपने पास हो जाएगा कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, क्लियर यहाँ तक। अब इसको लेते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, यही होगा। अब यही पंक्ति इस स्तंभ से इंटू होगी, तो इसको इससे इंटू करते हैं तो अपने पास होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, क्लियर यहाँ तक। इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा अपने पास हो जाएगा। ओके, यहाँ से अब कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें से और इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा और कॉस बीटा दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, देखिए दोनों में कॉस अल्फा इसमें भी है कॉस बीटा भी है, ठीक है। तो यहाँ तो क्या बच जाएगा अपने पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा, ओके, यही बचेगा। कॉस अल्फा बाहर आ गया, कॉस बीटा बाहर आ गया। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, कॉस अल्फा और साइन बीटा दोनों में आ रहा है, कॉस अल्फा साइन बीटा दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच जाएगा अपने पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा बच गया, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा बाहर आ गया, साइन बीटा बाहर आ गया, तो अपने पास हो गया साइन अल्फा साइन बीटा, ये अपने पास बच गया, ठीक है। इसमें से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए साइन अल्फा है एक तो एक तो आ रहा है अपने पास साइन अल्फा और एक आ रहा है कॉस बीटा, यही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बच गया अपने पास कॉस अल्फा साइन अल्फा बाहर आ गया, कॉस बीटा बच गया, कॉस बीटा बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, देखिए साइन अल्फा बाहर आ गया, तो ये बच गया अपने पास साइन अल्फा
और साइन बीटा अपने पास बच गया। ओके, यहाँ से लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा दोनों में है ही, ठीक है, और साइन अल्फा और साइन बीटा बाहर आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, ठीक है, और ये साइन अल्फा साइन बीटा है तो ये बच गया अपने पास साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कॉमन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखते हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बताइए इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अपने कॉस अल्फा माइनस बीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, यही होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, या ये से किस आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसका, ये भी इसका ही फॉर्मूला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी वही फॉर्मूला है, किसका, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये, ठीक है। यहाँ से लेते हैं साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ से होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या कंडीशन दे रखी है, हमें कंडीशन दे रखी है कि a माइनस बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ रखते हैं इसके अंदर कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ये दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा का मान 2m माइनस 1 पाई बाई 2, 2m माइनस 1 पाई बाई 2 यही दे रखा है, सब जगह ये पुट कर देंगे कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, और कॉस इसकी जगह कर देंगे हम 2m माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, और इसमें भी रखते हैं, ये हो जाएगा अपने पास साइन अल्फा, क्या हो गया हमारे पास ये साइन अल्फा कॉस बीटा, इसमें भी ये रखते हैं कॉस 2 माइनस 1 पाई बाई 2, और यहाँ से साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें रखते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख देते हैं 2m माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ तक ये मान दे रखा था। ओके, अब हम यहाँ से साइड में एक रख के चेक करते हैं इसके अंदर कि इसकी वैल्यू आती क्या है, सब जगह कॉस 2 माइनस ये आ रहा है ना, तो इसकी जगह हम चेक करते हैं कॉस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है, यानी m का मान क्या दे रखा है, m एक प्राकृत संख्या है, तो m की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तो m बराबर 1 रखने पर 2 रखो 3 रखो कुछ भी रखो, ठीक है, तो कॉस, तो यहाँ पर 2m की जगह क्या रखा है मैंने 1 माइनस 1, और पाई का मान आप जानते हो 180 और बटे में 2 यही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 करोगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 आता है, ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, तो सब जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो अपने पास हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये इसका पूरा मान क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0, यहाँ से वही कॉस अल्फा साइन बीटा, ये भी क्या हो गया 0 हो जाएगा, सारी वैल्यूज 0 हो जाएगी इसमें, तो साइन अल्फा कॉस बीटा ये पूरा मान क्या हो गया 0 हो गया, वहाँ से रख दिया मैंने ना, साइन अल्फा साइन बीटा, और ये भी क्या हो गया अपने पास 0, तो 0 को इससे इंटू करते हैं तो क्या आता है 0 ही आएगा, ये भी 0 को इससे इंटू करेंगे तो ये भी 0 हो गया, 0 को इससे इंटू करेंगे 0 और ये 0 और अपने पास 0 आ जाएगा। और हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि ये क्या आ गया अपने पास RHS, ठीक है, अतः LHS बराबर RHS। क्लियर हुआ, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज हमारी मैट्रिक्स एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर कुछ उदाहरण बचे हुए हैं, अगर आपको किसी भी उदाहरण में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उन उदाहरणों को करवा देंगे आपको, ठीक है। क्लियर हुआ, अब इसकी आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।